वाहिगुरु जी का खालसा। आज इस मथुरा की पवित्र धरती हमारे उदास सिंह टिल्ला, जयपुर सिंहपुरा, महंत स्वामी श्री हरिशरणानंद जी महाराज के नेतृत्व में ये बैठक महापंचायत पूरे हिंदुस्तान से बंजारा समाज के लोग पहुंचे हैं और मैं एसपी सिंह लबाना और मेरे साथ अमरीक सिंह लबाना जी आए हैं और एडवोकेट आर.के. राठौर दिल्ली से आए हैं। हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि यहाँ स्वामी जी के ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और इनको अपराधी घोषित किया गया है, जिस सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे हैं। बड़ा दुख से कहते हैं कि हमारे समाज की ऐसी विडंबना है कि एक ही हमारा धरोहर है यहाँ मथुरा में कि जिसकी संभाल करने में हम अक्षम हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कुछ सिख गुरुओं की, अपने सिख गुरुओं के बारे में जो लिखा है, थोड़ा आप में उत्साह भरने के लिए बोलूँगा। पंजाबी आपको समझ नहीं आएगी लेकिन मैं उसका अनुवाद करूँगा। हाँ, गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को है दाओ। इसका मतलब ये है कि मनुष्य जीवन जो मिला है ये रणभूमि है, ये रणभूमि, ये धरती आपके लिए रणभूमि है। अब जूझन का है समय, आपकी हिम्मत देखने का समय। सूरमा इकट्ठे हुए हैं लेकिन इन सूरमे का जूझन का समय आ गया है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, वो सूरमे है। आज पहचानना है कि जो अपने धर्म के लिए, जहां अपने समाज के लिए, धर्म का मतलब आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। धर्म की आड़ में यहां बहुत कुछ हो रहा है देश में। अंधभक्तों को मूर्ति पूजा में लगा रखा है। मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप सिख गुरुओं के अन्यायी हो बंजारा समाज। मैं थोड़ा गुस्से में बोलूंगा क्यों, आप लोग रास्ता भूल गए हो अपना। बंजारा समाज सिख गुरुओं के अन्यायी है, सिख गुरुओं के सेवक हैं। सिखों के साथ युद्ध लड़के यहां तक देश को बचाने का काम किया है। पहले मुगलों से औरंगजेब के साथ लड़े, गुरु गोविंद सिंह ने पूरे अपना परिवार वार दिया, 4 साहबजादे वार दिए, तभी बोला मैंने सूरा से पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। अब उस गुरुओं के, लखी शाह बंजारा के, मक्खन शाह लबाना के भाई, मणि सिंह के भाई, बल्लू राय जी के औलाद हैं, कभी खेत नहीं छोड़ा। आज शिक्षा का भाव, आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, आपके जो 4-5 एकड़ में जो आपकी धरोहर है ये भी आपके हाथों से निकलती जा रही है। पुरजा पुरजा कट मरे कभी न छाटे खेत। मैं ये कहूंगा कि कामयाबी सुबह की तरह होती है, ये जागने पर मिलती है। मैं सुन रहा था कि हम जाग उठे हैं, थोड़ा बहुत जागे हैं, अभी पूरा नहीं जागे हैं। जब तक पूरा नहीं जागोगे, इज्जत मोहब्बत तारीफ और दुआ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। हम तो मांग रहे हैं। आज भी मैं सुन रहा था, 2-4 हमारे शिवम जी भी कह रहे थे कि हम गए थे नेताजी के पास। मैं भी जानता हूं उनके, मैं उनके 2-4 जगह में गया हूं, उन्होंने मेरे को बड़ा मान सम्मान दिया है। लेकिन अभी वो भविष्य की बात है, हम आज की बात करें कि आपकी धरोहर किसने नहीं बचानी, आपकी पूर्वजों की निशानी और धरोहर आपको ही बचाने की। क्यों महंत जी, सही कह रहा हूं जी? सही बात है। किसी के लिए कोई नहीं लड़ता है, खुद ही लड़ना पड़ेगा। मन जीते जग जीत, पहले अपने मन को जीतिए फिर किसी को जीतने की बात करें। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। मैं अभी बोलूंगा जी, बोलूं थोड़ा ना? हमारे पास अच्छे लोग भी बहुत हैं, बुरे लोग भी बहुत हैं। अच्छे लोग खुशियां देते हैं, बुरे लोग तजुर्बा। आपके पीछे जो भी भूमि माफिया लगे हैं, मैं उसके लिए गारंटी देता हूं। आपका सिर्फ समय चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए। सबने कहा है पैसा इकट्ठे करने के लिए। मैं समाज के लिए निकला हूं, समाज के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। अपना 100% समय तो मैं नहीं देता अभी, लेकिन 70% मैं समाज के लिए जीता हूं। युवा बैठे हैं, मेरी गलती, किसी चीज को गलत मत मानना, मैं सच है वो बोलूंगा। आप लोग समय देते नहीं हैं, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं।
हम भी करते हैं स्टेजों के ऊपर बातें, लेकिन मैं पहले बाबा लखी शाह बंजारा और बाबा मक्खन शाह लबाना का फतेह बुलाता हूं हर स्टेज पे, चाहे वो किसी पार्टी का स्टेज हो, में से डर नहीं किसी का। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह है, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह है। कब तक होगा, कब तक ऐसे कचरा फेंकते रहेंगे? अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाएं, तुम्हारे मन का प्रवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन जीते जग जीत, सुनिए मनिए मन कीता पाओ। जो हम आज कह रहे हैं, हम लोग यहां गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में जाके हम सुनते हैं, लेकिन सुन के अपने साथ क्या ले जाते हैं? कुछ तो ले जाना चाहिए। शिवम जी, मैं इतनी दूर से आया हूं, आपको समझ पाने के लिए आया हूं भाई साहब। हम चाहते हैं कि आप मंदिर मस्जिदों की बात छोड़ दीजिए। अगर भगवान मिले ना मंदिर में, समीतों में, पानी में, जंगल में, तो डड्डू कछुए और उनको मच्छियों को मिले। अगर जंगल में भगवान मिले तो पशुओं को मिले, गायों को। मंदिर मस्जिदें कई मंदिरों में, कई गुरुद्वारा मंदिरों में लोग जाते भी नहीं है, वहां पे चमचिचड़ियां रहती हैं। अपने आप को बदलिए, अपनी नीयत साफ कीजिए, तब जाके आपके सारे ये दरबार भी बनेंगे, मंदिर भी बनेंगे। बंजारा समाज का इतिहास इतना गौरवमय इतिहास है, प्रेस्टिजियस, जो दुनिया मानती है इसको। लखी शाह बंजारा ने कई लाखों का दान दिया, तब गुरु तेग बहादुर ने उनको नाम पदवी दी थी शाह की। लखी शाह राय से लखी शाह बंजारा शाह बने थे। अब शाहों की औलाद इन्होंने बताया अमरीक सिंह ने, लेकिन आज हम लोग बिछड़ गए हैं, गरीब हो गए हैं। एक तरफ होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए, तब जाके आपकी बात सुनी जाएगी। कोई सरकारें दबारे कोई नहीं सुनता। या धर्म की राजनीति होती है, जाति की राजनीति होती है। हमारी जाति डूब गई है, हमारा धर्म का तो हम लोगों के पीछे लग गए हैं मूर्ति पूजा में। ये मूर्ति पूजा छोड़िए, गुरु ग्रंथ साहब जिंदा जागता आपका भगवान है। गुरु ग्रंथ साहब में बंजारों का 51 बार नाम आया है पवित्र ग्रंथ में, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आप सिख हो, अभी माता कह रहे थे बीबी जी पारोल जी कि गुरुद्वारे में इतना ऐसे होता है, सिख ऐसे करते हैं। आप लोगों ने सिख धर्म की, सिख व्यवस्था की कामयाबी करी है। अगर आप ना होते तो सिख क्या है, हिंदू भी ना होते। बिल्कुल सही बात है सर। आज हिंदू बचे हैं ना, आपके हिंदुओं के मंदिर बचे हैं तो आप बंजारा की वजह से बचे हैं। बोले सो निहाल। भाई मणि सिंह से बड़ा तो आदमी कोई नहीं है देश में, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं है। पुर्जा पुर्जा काट दिया था मुगलों ने, गुरु ग्रंथ साहब की रचना करी है। गुरु ग्रंथ साहब को लिखने वाला भाई मणि सिंह है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर का सबसे पहले मुखिया उसको गुरु गोविंद सिंह ने नियुक्त किया था। आपके पास इतिहास ही नहीं है। जब तक आप सिख हो, सीखने वाले सिख हो, सीखना। देखो गुरु महाराज कितने हुए हैं, भगवान राम हुए हैं, भगवान कृष्ण हुए हैं, भगवान बुद्ध हुए हैं, बाबा नानक हुए हैं, लेकिन वो भी सब कुछ ठीक नहीं करके गए। कुछ ना कुछ त्रुटियां रह गई हैं। तभी आज हिंदुस्तान में जाति के आधार पर बांटा जा रहा है। आपकी जाति किसी गिनती में नहीं आती है। बंजारा को 21-25 जातियों में बांट दिया, ग्वारिया, लबाना, बंजारा, बाजीगर हैं तो हम एक ही। मुगलों ने जब ये देखा कि सिख धर्म को चलाने वाले कौन है, पीछे सिपाही कौन है, तो उन्होंने देखा तो बंजारा है। बंजारों के मगर पड़ गए, बंजारों को कमजोर कर दिया, बंजारों को एक दूसरे से जंगलों पहाड़ों में चले गए। जब गोरे आए, उन्होंने पिछला इतिहास देखा, भाई इस देश में कौन लड़ाकू जात है, तो बोलो बंजारा है। बंजारा के ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगाया कि नहीं लगाया? क्यों लगाया? कि एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। हमें सुना है कि एक दरोगा है हमारे यहां, इंस्पेक्टर है यूपी में, उसको भी लाइन में खड़ा कर दिया है हमारे ही नेताओं ने। यार एक दरोगा को आप पोस्ट नहीं लगा सकते, उसको नौकरी अच्छी पोस्ट दिलाने की जगह आप उसको काट रहे हो। आपको सब लालच दिए जा रहे हैं। लॉलीपॉप बोलते हैं अंग्रेजी में, लॉलीपॉप चूसते रहो। पूरे देश में बंजारा की स्थिति यही है। इस धरोहर को बचाने के लिए मैं तन मन से निछावर करने के लिए तैयार हूं। मैं सिखों को लाऊंगा यहां। आप गुस्सा मत कीजिए संत जी, महंत जी। मैं पंजाब से सिखों को लाऊंगा यहां। मैं रास्ते में बात करता आ रहा था एडवोकेट साहब से कि इसकी जो हम कल्पना कर रहे हैं, जो हमारा संकल्प है,
अगर इसको पाना है तो मैं सिख जो हमारे संत महंत उनको लाऊंगा। यहां पर बिल्डिंगें, गुरुद्वारे, मंदिर की उसारी करेंगे वो। बोले सो निहाल। किसी से लंगर दिन रात अब टूट चलेगा, ये मैं अपने सरदार होने के नाते कह रहा हूं। अब टूट लंगर चलाएंगे यहां। किसानों के आंदोलन में हमने खुद ने और मेरे साथियों ने, लबाना समाज के साथियों ने, बंजारा समाज के साथियों ने अटूट लंगर चलवाए हैं। क्योंकि इसको उजागर नहीं किया जाता, क्योंकि आज की सरकारें आपके पीछे पड़ जाती हैं। जो लोहार है ना, लोहे की बना देता है चादर, सुनार लोहे की पायल बना देता है। और आपने फकीर को वो डाली तो आपको कटोरा हाथ में दे दिया है, कटोरा लेके घूमते रहो। ये वोट की बड़ी कीमत है। अभी कुछ कह रहे थे कि जब वोट आती है तो बिक जाते हैं पौआ के पीछे या मुर्गे के पीछे। ये मुर्गा पौआ 2 दिन की काम है यार, 3 दिन का काम है। बच्चे कहाँ आपके? बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार। कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ शिवम जी? कोई रोजगार नहीं किसी के पास है जी। रोजगार किसी के पास है? 50 बच्चे बैठे हैं, नहीं है रोजगार। मैं दिलाता हूं रोजगार, आइए मेरे साथ। कुछ तो आना चाहिए ना। लेबर भी रोजगार है। जितने बच्चे हैं मैं रोजगार दिलाने की गारंटी लेता हूं, लेकिन उसके लिए आइए हमारे साथ। बच्चे आते हैं, आता कुछ नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं आता, कहीं मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। यूपीएससी पता है नहीं यूपीएससी की तैयारी करनी क्या है। कहां? ये तो सपने हैं हमारे। सपनों को अगर पूर्ण करना है, संपूर्ण करना है, तो नींव रखिए, पहले फाउंडेशन रखिए। हमारी नींव अभी कमजोर हो गई है। इस देश की नींव तो पक्की बंजारों ने करी है। इसलिए बंजारे भाइयों, संत जी, पंजाब से ले आऊंगा सिखों को, अगर आप हमें आजादी दें तो। नहीं, इजाजत यहाँ तो फिर बहुत सारे लोगों से लेनी पड़ेगी ना। नहीं, आप सब देंगे। मैं तो कह रहा हूं आप इजाजत देंगे तो यहाँ उसारी कराएंगे। तो क्या दिक्कत है? नहीं, ये उदार मैं बोलूंगा। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी से तय चलेंगे। हम कोई, मेरा कोई यहाँ अपना कोई अधिकार नहीं है। मेरा कोई यहाँ अधिकार नहीं है। मैं तो आपके साथ खड़ा करने के लिए आया हूँ। आपके साथ खड़े होंगे, जो आप कहेंगे हम उसके साथ चलेंगे, लेकिन धरोहर की बचाव करेंगे, धरोहर को बचाएंगे। बस ये होना। ठीक है जी, ठीक है। सब लोग सलाह है आपकी। अगर आप नहीं बचा सकते तो बाद में निर्णय लेना, फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो मंत्री जी, मैं आपके साथ समर्पित हूं। संघर्ष और समर्पित 2 चीजें होती हैं। संघर्ष भगवान से भी लड़ा जा सकता है। जब समर्पित हो जाते हैं तो भगवान को पा लेते हैं हम। संघर्ष तो एक बीज है, गेहूं का, चावल का बीज बोते हैं, वो भी संघर्ष करके बाहर आता है। आज एक माता गर्भवती होती है तो जब वो डिलीवरी होती है तो कितनी तकलीफ है, बच्चा कितना बड़ा हो जाता है। लेकिन आज माताएं, हमारी बहनें दर दर के धक्के भी खा रही हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चे संभालते नहीं है बुजुर्गों को। इसलिए यहाँ आश्रम बनाओ, कमरे बनाओ, वृद्ध आश्रम बनाओ। इस जगह आपके पास है, क्यों संत जी? वृद्ध आश्रम बनाओ, छात्रावास बनाओ, यहाँ पे स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो। मैं पंजाब से आपके साथ मिलकर सेवा के लिए तैयार हूं। पंजाब से बंदे लाएंगे, फॉरेन से बंदे लाएंगे, विदेशों से, जो अपना धन मन तन लगाएंगे तो इस धरोहर को बचाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक